व्यक्तिगत तौर पर मुझे कई बार कहा जाता है कि दैनिक राशिफल के साथ भी आप शुरुआत में ज्योतिषीय चर्चाएं क्यों नहीं करते। विषय पर चर्चाओं का संवाद रहता है जिसमें कई बार आप ध्यान की बात करते हैं। आप जानते भी हैं ध्यान का चरम लक्ष्य क्या है। नहीं साहब, हम नहीं जानते ध्यान का चरम लक्ष्य क्या है, परंतु इतना ज़रूर महसूस करते हैं कि ध्यान वर्तमान में शांति की अवस्थाओं को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ध्यान परम तत्व के साथ खुद के संवेग को स्थापित करने का एक माध्यम है। आध्यात्म भीतर की ठंडक को संप्रेषित करने का एक माध्यम है। पूरे दिवस विशेष में कितने लोगों से मिलना होता है। आप ऑफिस कल्चर में कामकाज करते हैं, व्यापारिक जीवन के साथ में अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग आने वाले होते हैं। कितने तरह के संवाद आप तक पहुंचने वाले होते हैं। कहीं मलिनता होती है, कहीं आक्रोश रहता है, कहीं व्यंग्यात्मक शैली रहती है, कहीं कुंठाओं के स्वर रहते हैं, कहीं वैचारिक विद्रोह रहते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की प्रशंसा होती है, कहीं कहीं उसके भीतर आध्यात्म का तेज भी होता है। वो सब कुछ आप अपने साथ में ग्रहण करते हैं, चाहते और न चाहते हुए, और उसके मिश्रण स्वरूप में ही हमारा मन चलायमान रहता है। उस सारी ही अवस्था को स्पष्ट करके जो बेहतर है उसको अपने साथ में जोड़ लिया जाए। चाय जब चलनी में छानने की तरफ जाते हैं तो जो एसेंस है लिक्विड का वो बिल्कुल छन कर नीचे आ जाता है, परंतु चाय की पत्ती जो अपना कार्य कर चुकी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुंह में आएगी तो उस चाय को बेस्वाद कर जाएगी, उसको हटाने की भी ज़रूरत रहती है। ठीक उसी तरह से ध्यान की प्रक्रिया भीतर की शांति की अवस्थाओं को लेकर आती है। नाम के जाप की चर्चा कर लीजिए, किसी और अवस्था की चर्चा कर लीजिए। भीतर जब व्यक्ति आज में शांत है तो उसने सारे ही उद्देश्य खोज लिए हैं, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ मधुर मुस्कुराहट है, वहाँ मन में बालपन सी सुगमता है जो हर जगह खिलखिलाहट की ताकत रखती है। यही स्वयं के भीतर का आध्यात्मिक तेज है। मंदिर जाते हैं, शांति का प्रवाह निरंतर निकल कर आता है। लोग क्या टिप्पणी करते हैं, कैसे करते हैं, हम उसको जवाब देने वाले नहीं हैं। हम उस आरती के साथ में जो संवेद ताल और लय चलता है वहाँ भीतर तक एक शांति प्राप्त करते हैं। बस वो ही हमारे उस प्रार्थना का हिस्सा है, वो ही हमारा आस्था का प्राकट्य भाव है। किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन पद्धति है, हमारी गर्भोक्ति है, हमारे भीतर का चरमोत्कर्ष है, जिसके साथ में हम लगातार चल रहे हैं। जो चर्चाएं करनी है भले ही आध्यात्म के साथ में हो, ज्योतिषी आधार के साथ में हो, आप जिस तरह की जानकारी रखते हैं उसकी चर्चा के साथ में पूरे धर्म का पुट समाहित करके जिस स्तर के साथ में बढ़ते हैं, लोगों के साथ में खुद को जोड़ने की अवस्थाओं के साथ में होते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरा धर्म अलग और दुर्योधन की अवस्थाएं अलग, क्या ये संभव है, तो श्री कृष्ण वही कहते हैं कि स इति धार्येति धर्म, उसने जो धारण किया है वो उसका धर्म है। तुम जो नैतिकता, साहस, साथ ही साथ त्याग की अवस्थाओं को निरंतर धारित करके चले हो, अपनी कर्मशीलता के प्रवाह को लेकर चले हो, तुम जो निष्काम की तरफ बढ़ रहे हो, वो तुम्हारा धर्म है। इसी तरह से हम आज के दिवस विशेष के साथ में क्या महसूस कर रहे हैं, किन अवस्थाओं के साथ में चलने का प्रयत्न लगातार खोज रहे हैं, वो आज हमारे धर्म का मर्म है और वो हमारे भीतर की आस्था का प्राकट्य भाव है, जिसके साथ में लगातार चलकर हम विनायक आराधना की तरफ चलते हैं, निरंतर शिव आराधना की तरफ चलने वाले होते हैं, रुद्राभिषेक की ओर चलने वाले होते हैं, श्री सूक्त के पाठ की ओर चलने वाले होते हैं। ये निरंतर भीतर की चलाचल प्रकृति को शांत करने का एक माध्यम है जिसको अपनाया जाना आवश्यक है। आप देखिएगा कि कई बार जो ऑफिस बॉय या जो व्यक्ति विशेष लंबे समय से फाइलों को ऑफिस में इधर से उधर करने वाले रहे हैं, उसने भी अपने जीवन के सारे कार्य पूरे किए। बच्चों का विवाह किया, एक छोटा सा आशियाना बनाया, तीर्थाटन के लिए भी गए। हो सकता है आप जितनी सुविधाओं के साथ में नहीं गए हो, गए हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से देखा है। उनसे जब चाय का प्याला आपके सामने निकल कर आता है और वो रखा जाता है तो एक मधुर मुस्कुराहट होती है, कोई भी तनाव नहीं होता। वहीं आप ऑफिस कल्चर में जैसे ही हायर अथॉरिटीज के पास में पहुंचते हैं, एक अलग तनाव भरी प्रक्रिया होती है। क्या है ये अंतर? एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ हासिल नहीं किया परंतु भीतर संतुष्टि लेकर बैठा हुआ है, अर्थोपार्जन के माध्यम से भले वो इतना नहीं पहुंचा हो परंतु दुनिया को देखने का नजरिया उसका बहुत अलग था। अपने संसाधनों में सीमित शब्द जोड़ा परंतु अपनी यात्रा को बेहतर किया। और एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ हासिल किया, एग्जीक्यूटिव से लेकर प्रेसिडेंट के अप्रोच तक पहुंचा वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु कहाँ आधा अधूरापन रह गया? क्यों इतना तनाव उसके साथ में रहा?
क्यों? वो जीवन को सुलझाने की यात्रा अर्थोपार्जन के साथ में था और खुद को उलझा बैठा। बस यही जो फर्क है, ये सब कुछ स्पष्ट करता चला जाता है। इसी वजह से भीतर से सर्वप्रथम शांत होना आवश्यक है। शांत होने की प्रक्रियाओं में ध्यान का होना आवश्यक है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि पालती मारकर आप बैठ जाइए और उसके बाद में लगातार श्वासों के जो एक तरह से आरोह और अवरोह है उसको देखते रहिए। पालते का अर्थ यहाँ सुखासन से हो गया स्पष्ट तौर पर, वही एक क्लैरिटी है जो आम बोलचाल की भाषा में आती है। और उसके साथ जब भी बीज मंत्र जुड़ते हैं, उस गृह व्यवस्था के गायत्री मंत्र जुड़ने वाले होते हैं, जो बचपन से उपासना पद्धतियाँ आपने देखी है, वो जब जुड़ती है तो मन को शांत करती है। लोग कहते हैं 40 वर्ष हो गए, 45 वर्ष हो गए, 65 वर्ष हो गए। बचपन में दादाजी ने कहा था हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो। आज इतना आगे पहुंच गए कामकाज में, परंतु वो यात्रा निर्बाध है। तो उस निर्बाध यात्रा ने ही आपको पूरे तरीके से चैतन्य के भाव के साथ में लेकर चलने का कार्य किया है। वही अवस्था है जो भीतर तक लगातार चलायमान होती है। वही अवस्था है जो आपके तेज को अक्षुण्ण रखे हुए है। और वही अवस्था है जिसके साथ आपने इतना कुछ हासिल करने के बावजूद जमीन पर अपनी स्थितियों को हमेशा टिकाकर रखा, क्योंकि वजह यह थी कि आप निरंतर उस उपासना के साथ में थे जो चरमोत्कर्ष को तो देती है अपने भीतर, परंतु जमीन के साथ हमेशा जोड़कर रखती है। इसी वजह से स इति धार्येति धर्म, और उस सुंदरता को अपनाकर जो व्यक्ति चलता है वो कहीं और किसी पशुपेश में होने वाला नहीं होता। और दैनिक राशिफल के साथ ये शुरुआत आजीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जब आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ होते हैं तो ये लगता है कि एक कार्य प्रवाह के साथ में अपने भीतर की निर्मलता को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्वार्थ परख वातावरण के साथ में ये निर्मलता भीतर की कहाँ पहुंचेगी, ये जानना योग्यता हमारे भीतर की नहीं है, परंतु हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, किंचित ही सही, परंतु हम वो प्रयत्न करते रहें। उसी में जीवन की यात्रा की बेहतरी है। आज के विषय की चर्चा लंबी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, परंतु अब जो कार्य यहाँ कर्मशीलता के साथ में जुड़ा हुआ है, बढ़ते हैं उस और। 13 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा धनु राशि स्थान में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्थितियाँ, शुक्रवार है तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, आपके लिए नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से भाग्य का सहयोग भरपूर स्तर पर बना हुआ है। आध्यात्मिक तत्व में जो वृद्धि के क्रम आप अपने साथ में लगातार लेकर चलना चाह रहे थे, वो भी यहाँ निरंतरता के स्वरूप में है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर आज चलने की कोशिश कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में वीकेंड की ओर बढ़ते हुए खुद को शांत रखने की जरूरत है। आज जो कार्य हैं उनको पूर्ण करते हुए उद्देश्यवान होकर जो एक निरंतरता की खोज आप अपने साथ में देखते हैं, उसे और अधिक बेहतरी के साथ में आप बढ़ाते चले जाइएगा। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से बचें। आज स्टॉक मार्केट संबंधित कामकाज आज आपके लिए काफ़ी बेहतर कहे जाएंगे। वहीं कंठ से संबंधित जो रोग की स्थितियाँ होती है, यानी कई बार जो कोल्ड एंड कफ की अप्रोच होती है, वो बढ़कर सामने आ सकती है, उसे संभलने का पूरा प्रयत्न करें। पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम आपके साथ साथ चल रहे हैं। विदेश संबंधी यात्राओं के साथ या विदेश संबंधी कार्यक्रम के साथ में आपकी तीव्रता देखते ही बनती है, जो अग्रगामी होकर आपको चला रही है एवं बेहतरी भी दे रही है। वृषभ राशि, आज अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से नए कामकाज की शुरुआत से आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वाणी विकार मुक्त रहे, ये प्रयास करें। स्वीकारोक्ति बढ़ाकर रखिएगा प्रत्येक कार्य के प्रति। कई बार ऐसे टारगेट ऑफिस में डिफाइन कर दिए जाते हैं आपके साथ में कि मालूम है कि वो फिजिबली पॉसिबल नहीं है, परंतु व्यक्ति विशेष को अपनी यात्रा में उस ओर चलना होता है। बस वही एक मार्ग अपने लिए यहाँ प्रोफाउंड बेस पर लेकर चलने की कोशिश करें। ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज के दिवस में मेटल संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी है। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी दिखाने से आप यहाँ बचिएगा। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ कोई भी चर्चा हो रही हो, हम शांत चित्त भाव से उन चर्चाओं को समझने का प्रयत्न करें। अपने कंक्लूजन्स के साथ में पोजीशंस को लेकर चलना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना आप अपने साथ में इन भावों को स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी। कोई भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं
या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हो रही मुलाकात है, उसकी सुंदरता के अप्रतिम मानक आपके साथ साथ यहाँ पर बने हुए। आज आर्थिक तौर पर किसी भी सिरे का भार अपने साथ बढ़ाकर चलने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वृषभ राशि के महानुभाव अनुशासित जीवन शैली के साथ में चलने वाले रहें। जो कार्य जिस तरह से करना है और जिस समयबद्ध प्रक्रिया के साथ में जिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए पूरा करना है, वहाँ अपने एक्सट्रीम फोकस को यानी कॉन्शियसनेस के पीक को बनाकर रखने की कोशिश करते हैं आप, तो अत्यधिक बेहतरी के सुनियोजित क्रम अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए यहाँ एक अलग प्रवाह साथ साथ चल रहा है, जो आत्मविश्वास के साथ में लोगों के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको और गहरा करता चला जा रहा है। रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स अपने साथ रखकर चलने से आप बचिएगा। आध्यात्मिक धारा भीतर की संतुष्टि का प्रखर प्रवाह है, जिसको लेकर चलने का प्रयत्न करें। आज नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की यात्रा, आपके लिए लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त है। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए जिस यात्रा को आगे बढ़ाना होता है, उसके भी प्रक्रियाबद्ध चरण आप अपने साथ यहाँ समाहित करके आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिचुएशंस के साथ में एक अवेयरनेस बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में होता है, ये कार्य ऐसे ही करेंगे। आज गुंजाइशों को टटोलने की आवश्यकता है। कहीं मुनाफा कम मिल रहा है आपके प्रोडक्ट का, परंतु संबंध बनने की गुंजाइश बहुत शानदार है, तो ऐसी अवस्थाओं में हम अपनी कैलकुलेशंस को अलग अलग डिफाइन मोड पर देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतरी है। कर्क राशि, देखिए आज नए कामकाज की शुरुआत करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। यात्राएं भी टाली जाती हैं तो बेहतर है। वाणी जितनी स्वीकारोक्ति के साथ में रहेगी, उतनी आपके लिए अच्छी प्रक्रियाएं सामने आती चली जाएगी। यानी कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर चलिएगा। अगले को सुनना है, समझना है, फिर अपनी राय को देना है। किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको स्वीकार करने में भी कहाँ दिक्कत है। आसानी से शब्दों के साथ में उस अवस्था को स्वीकार किया जा सकता है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के फ्लो आपके साथ में स्टेबलाइज है, तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में जिस तरह की तीव्रगामिता को आप अपने साथ में देखकर चलना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे प्रक्रियाबद्ध चरण यहाँ आपके साथ साथ चल रहे हैं। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय अपने साथ जोड़ने से आप बचिएगा। यदि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड के किसी भी एक स्पेसिफिक अप्रोच में है, आज आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कांस्टेंट बेसिस पर साथ में जुड़ती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुराव नहीं। कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि दांतों से संबंधित तकलीफों से स्वयं को जितना आप सावधान रखकर चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के कांस्टेंट प्रोस्पेक्ट्स अपने साथ आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। आज के दिवस में तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी साथ साथ बनी हुई है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम तो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आज इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। वहाँ से आपकी पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस कांस्टेंट बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। हमें समस्याओं के समाधान की तरफ जाना होता है तो पहले भीतर समाधान खोजने होते हैं, वो विधान अपने साथ में आप लेकर चलें, तो वहीं पर आज के कार्य प्रावधान के साथ में चलती हुई यात्रा आपको आर्थिक पक्ष में काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो एक बार पुनश्चय घर परिवार को इत्तला देने से पहले आज राय शुमारी कर लीजिएगा। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियाँ हावी होकर कार्यों में नकारात्मकता की सेंध लगा सकती है, उससे संभलना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। जो वाणी में प्रखरता के भाव बने हुए हैं, एक अलग फ्लो बना हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो, ये मूल मंत्र भीतर तक स्थापित करके रखें। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि इंट्यूशंस में जो पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ प्रेम होते हुए देख रहे हैं, उसके साथ में और ज़्यादा तीव्रगामी होकर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सिंह राशि के महानुभावों के लिए आजीविका के नए माध्यम की स्थितियों को विकसित करके चलना और उसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखते चले जाना, ये विकास का एक अद्भुत क्रम कहा जाएगा।
कन्या राशि, सर्वप्रथम तो आज बेसलेस फियर जैसी अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलिएगा। खान पान में पूरे पूरे नियंत्रण की अवस्थाओं को अपने साथ में स्थापित करके चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। आज रूटीन के साथ में अपने लिए प्रोएक्टिव बेसिस को लेकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। हृदय संबंधित रोगों से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स दोपहर के बाद करने से बचें। विनायक का प्रमुख त्यौहार चल रहा है चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के मध्य, तो इसको भी जीवन यात्रा में नवीन उल्लास के साथ में देखने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कई बार व्यक्ति अपने एकात्मक स्वरूप को लेकर चले, एकांत में ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में चलते हुए जो आनंद उसने पाया है उसको प्राकट्य भाव के साथ में लगातार आविर्भूत करने वाला रहे। ये प्रयत्न आप लगातार करते चले जाएं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को अपने भीतर की संकोची स्थितियों से पूर्णतया मुक्त रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये भी प्रमुख निवेदन हम यहाँ करना चाहेंगे। माता पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार कटुता पनपती है, किसी व्यक्ति विशेष की राय शुमारी के साथ में नकारात्मकता आती है, उससे दूर रहने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। तुला राशि, देखिए धनागमन के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। आज का दिवस विशेष आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को कांस्टेंट बेसिस पर लेकर चल रहा है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर अपनी जर्नी को आगे की ओर आप इवॉल्व करते चले जाइएगा। जो महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड में है, क्रिएटिव अप्रोच में है, अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आज उनके लिए काफ़ी सकारात्मक समाचारों की स्थितियाँ सामने आ सकती है। आप यहाँ मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी आपकी तीव्रगामिता और बेहतरी के उपक्रम देखते ही बनते हैं, जो जीवन यात्रा को एक अलग धारित करने वाली अवस्था देते चले जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव रहा है तो उसको भी हटाकर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न आप आज करने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि नौकरी पेशा जीवन में जिस नएपन की तलाश आपको लंबे समय से थी, वो अवस्थाएं भी कहीं न कहीं आपके सामने आने का कार्य कर सकती है। उसको भी अपने साथ एक बेहतर प्रवाह में लेकर चलने की कोशिश करें। तुला राशि के महानुभाव जितना ठहराव के साथ इस दिवस की यात्रा की शुरुआत करते हैं, उतना ही इस पूरे ही दिवस की रंगत आपके लिए एक अलग क्रम के साथ में जुड़ती चली जाती है, जिसको अपने साथ में आप धारित करके चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा के क्रम नहीं। वहीं वृश्चिक राशि, देखिए धनागमन में आपके लिए वृद्धि है, तो साथ ही साथ पारिवारिक जनों के साथ जो एक संवाद कौशल की स्थिति बनी रहनी चाहिए, वो भी भरपूर सिरे स्वरूप में आपके साथ साथ चल रही है। जो भी महानुभाव एनालिसिस और डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में कुल जमाजोड़ आईटी फील्ड के इर्द गिर्द आपकी यदि यात्रा घूमती है, तो इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि आज का दिवस विशेष आध्यात्मिक तौर पर भी एक अलग स्पंदन को लेकर आने की तैयारी करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा नहीं है। फाइनेंस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में यदि आपकी जर्नी इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप स्टेबलाइज करके बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग अथवा टेक्नोलॉजी को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फोल्ड हो, उसमें सुबह सुबह के अंतराल में जितने तेज़ी के साथ में आप निर्णय लेंगे, दिवस उतना ही बेहतरी के सरोकार आपके समक्ष रखता चला जाएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम तो आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरे आपके लिए बने हुए हैं, और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अटमोस्ट पॉजिटिव नोट को स्टेबलाइज करते हुए आप आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ क्रमबद्ध सिरे में जुड़ी हुई है। मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि के जो प्रवाहमान क्रम होते हैं, वो आपके साथ साथ चलायमान। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज के दिवस में आप पुराने संबंधों को फिर से टटोलने का प्रयत्न कीजिएगा। जिन सवालों के जवाब आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, उस प्रवाह क्रम के साथ में आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक सकारात्मक पहलू आपके सामने वहाँ से रखने वाला हो सकता है। कोई भी नई टास्क आपने अपने लिए यहाँ पर जोड़ दी है, तो उसमें फ्लो को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी।
और बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को संचालित करके आगे चलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को जो भीतर का बोध होता है, जो एक समझ व्यवस्थित तौर पर आने की शुरुआत होती है, वो और गहराई से बनी हुई है। कोई भी ऐसा मसला था जिसके समाधान आपके समक्ष अभी तक नहीं आ पा रहे थे, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रम को लेकर आने वाला हो सकता है। बस उसी बात को भीतर तक संचालित करते चले जाइएगा। और वहीं कोई भी व्यक्ति आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भले ही कॉलेज लाइफ में एजुकेशन का फ्रेम हो या उसके आगे की यात्रा हो, हम खुद को सबसे पहले स्थिरगामी करें, स्वयं को संभालने की यत्न प्रयत्न की अवस्थाओं के साथ में रहें, फिर आगे बढ़ने वाले हों। ये प्रवाह आप ज़रूर बनाते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी ज़रूरत है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप चाहते हैं, उस प्रगति का एक एक प्रतिबिंब आपके साथ साथ चलायमान है। इच्छा शक्ति के पूरे पूरे प्रवाहमान स्तर को अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज लोगों की बातों में आकर जो कामकाज में आप आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ से पुनश्चय खुद को रिवर्स गियर की तरफ लेकर चलने का कार्य बिल्कुल नहीं करें। जब आगे की प्रक्रियाओं के साथ में संचालित हो गए तो फिर मुड़ने वाले नहीं होंगे। ये बात बारंबार स्वयं को समझाती हुई यात्राओं में आप लेकर चलिएगा। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ आज संवाद कौशल की स्थितियों को बेहद अच्छे से बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ एक क्लैरिटी में लेकर चलिएगा। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को आज सुबह सुबह के अंतराल में पूरे ही परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ करना, वहीं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का भी पाठ करते चले जाना बेहतर प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में जो टास्क आप अपने साथ में जोड़ चुके हैं, वीकेंड की तरफ चलते हुए उसके एग्जीक्यूशन के लेवल को आप साथ में लेकर आ सकते हैं। जो स्पेक्युलेटिव बेस किसी भी वर्किंग प्रोसेस में चाहिए होता है, उसमें भी आज आपका इंट्यूशन काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है। दांतों से संबंधित तकलीफ और माइग्रेन से संबंधित समस्या से काफ़ी हद तक सजग रहकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। कुंभ राशि के महानुभावों की जो वक्ता शैली है और जो आपका अगले को कन्विंस करने का तरीका है, वो कई बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की सामर्थ्य और ताकत आपको प्रदत्त कर रहा है, जिसके साथ आप गतिमान स्वरूप अवस्थाओं में चलते चले जाइएगा। एनालिटिकल अप्रोच के साथ में कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, आंकड़ों के खेल के साथ में आपकी यात्रा जुड़ी हुई है, तो आज आपके लिए नवीन अवसरों की प्रतिध्वनि समक्ष निकल कर आ सकती है, जिसके साथ और गहराई से बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ जितने तारतम्य को आप अपने साथ में वर्णित करके चलने वाले रहेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये अटमोस्ट क्लैरिटी की बेसिस अपने साथ आप बनाकर रखने की कोशिश यहाँ करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को आज आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी सामने प्राप्त हो सकती हैं। मीन राशि, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर है, मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ हैं। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपके लिए माता पिता की ओर से जो वात्सल्य का अतिरेक है, वो मन को काफ़ी हद तक स्थिरगामिता का बोध देने वाला हो सकता है। वहीं कोई नई शुरुआत आपने कर दी है, उस शुरुआत के साथ में जो अब आगे बढ़कर अपनी यात्रा को देखना होता है, उसके संचालित सिरे भी काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवाह क्रम को आपके समक्ष रखते चले जाते हैं। तो इस यात्रा प्रवाह में जो निर्बाध गति देखकर आगे बढ़ना होता है और जिसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना होता है, उसके शानदार प्रवाह क्रम आपके साथ साथ चलायमान। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अनुशासित अवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज का दिवस टास्क ओरिएंटेड रहे और उसके साथ में हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने वाले रहें। ये जो प्रोग्रामिंग होती है, अपने भीतर तक जितना गहराई से आप लेकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप जोड़ते चले जाएंगे। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए
कि आप अपने कम्युनिकेशन में आज ऐसे शब्दों को जोड़ने वाले ज़रूर हों जो अगले व्यक्ति विशेष के साथ में पूरा पूरा मान सम्मान का अगर हम लेकर चलें। हालांकि दोपहर के बाद कुछ हद तक मस्कुलर पेन से संबंधित स्थितियां आपको पशुपेश में डाल सकती है, उससे भी संभलिएगा। तो ये था 13 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।